जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो सीएम कैंडिडेट आप होंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आई थी कि ये मैसेज दिया गया है आजाद साहब को। उसके बाद भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, आजाद साहब का लगातार ये मानना था कि जम्मू कश्मीर में जो उनका कद है, जिस कद और पद पर वो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, गठबंधन की सरकारों में, ऐसे में उस राज्य के बाकी नेताओं के साथ में उनको कंपेयर न किया जाए। तारिक हमीद कर्रा के साथ के अंडर में एक कमेटी में उनको रखा गया, तो लगातार वो चाह रहे थे कि लगातार उनसे बात हो। और मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त के दिन जब कांग्रेस पार्टी ने एक मार्च किया था, शांति मार्च, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर महात्मा गांधी की समाधि तक, महात्मा गांधी की जहां हत्या हुई थी यानी 30 जनवरी मार्च तक, वहां लगातार राहुल गांधी के साथ। लेकिन विक्रांत, ये बताइए, गुलाम नबी आजाद की नाराजगी की वजह ये थी कि कैंपेन कमेटी में उन्हें जो मेंबर बनाया गया उसे वो अपने डिमोशन के तौर पर ले रहे थे। अब आगे क्या अगला कदम गुलाम नबी आजाद का होने वाला है, या फिर ये माने कि जो G23 के असंतोष कांग्रेस के नेता थे उस कड़ी में और भी इस्तीफे हो सकते हैं? ठीक है, उदित राज इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उदित राज जी, क्या कहेंगे गुलाम नबी आजाद को लेकर? ये बड़ी खबर हमारे सामने है और इसके आसार लगातार पिछले कई दिनों से जताए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, अब हो गया, क्यों ये नौबत आई? बहुत दुख की बात है और गुलाम नबी आजाद जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जो भी कुछ अंदरूनी मामले हैं उसको सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से मिल करके चर्चा करना चाहिए था। मुझे नहीं पता है किन कारणों से दिया, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इस वक्त जब कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है। उदित जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, एक बार जो टीवी स्क्रीन पर लेटर दिखा रहे हैं, यही वो लेटर है जिसमें कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा गुलाम नबी आजाद की ओर से कही गई है। उदित जी, अपनी बात पूरी करिएगा, साथ ही ये भी बताइए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की जो सूची है उसमें हमने पहले देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा, गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दिया, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, कई ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी से असंतोष कई बार जाहिर कर चुके हैं। क्या इस कड़ी में और भी इस्तीफे होंगे, यही देखने को मिलेगा? कांग्रेस का यही हाल होगा, अपने वरिष्ठ नेताओं को खो रहा है कांग्रेस? मैं समझता हूं कि जब बुरे दिन आते हैं तो बहुत साथी लोग छोड़ भी जाते हैं, और जब अच्छा दिन था कांग्रेस का तब इन्होंने नहीं छोड़ा और अच्छे। लेकिन सर, पार्टी नाराजगी का जिक्र मैं उस पत्र के जरिए करना चाहती हूं जहां उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहती हूं, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने, ये जो लेटर हम दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है, Unfortunately, after the entry of Sri Rahul Gandhi into politics and particularly after January 2013, when he was appointed as vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him. यानी वो राहुल गांधी को जिम्मेदारी देने के बाद से जो पार्टी की स्थिति हुई है उसको भी एक बड़ी वजह मानते हैं। I don't agree with it, उनका पर्सपेक्टिव है अपना, लेकिन ऐसा नहीं है राहुल जी। सर, वो तो आई एम सॉरी टू बट इन सर, बट वो ये लिख रहे हैं कि सभी सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया। इस लेटर के अंश ही मैं पढ़ रही हूं जहां वो लिख रहे हैं, ऑल सीनियर एंड एक्सपीरियंस लीडर्स वर साइडलाइन एंड न्यू कॉटियर ऑफ द इनएक्सपीरियंस पीपल वर देयर एज अ पार्ट ऑफ द पार्टी। यानी वो कह रहे हैं कि युवाओं को मौका जरूर दिया गया लेकिन सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया। सर, अभी भी सीनियर ही हैं सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, ऐसी बात नहीं है, मिला जुला है और जूनियर को भी मौका देना चाहिए और सीनियर को ही, सीनियर ही हैं अभी। सर, बट अगर पार्टी के सीनियर ये कह रहे हैं कि सीनियर्स को पार्टी अपमानित कर रही है सर, ये तो चिंता जाहिर करेगा ना? देखिए, मैं एक ही शब्द कहूंगा कि ऐसे बड़ा दुर्भाग्य है, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उदित राज जी बने रहे हमारे साथ। गौरव भाटिया भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, किस तरह से आप देखते हैं एक और सीनियर लीडर का इस्तीफा, वो भी गुलाम नबी आजाद के कद का नेता, ये कहते हुए
कि नेतृत्व, जो मौजूदा नेतृत्व है, उस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दे, तो यह नौबत क्यों आ रही है पार्टी में? समीर, हैरानी इस बात की हो रही है कि कई बड़ी बातें, यहां पर शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उसमें यह भी लिख रहे हैं कि पार्टी की स्थिति ऐसी थी, मोरओवर द चूजन वन वर बी नथिंग मोर देन अ पपेट ऑन अ स्ट्रिंग। ये बड़ी बात है। इस वक्त आप इस लेटर के अंश हम आपको TV9 भारतवर्ष पर बता रहे हैं, जो गुलाम नबी आजाद की तरफ से लिखा गया है। पार्टी के अंदरूनी हालात को बयां कर रहे हैं और पार्टी के अंदरूनी हालात किस तरीके से चिंता बढ़ाते जा रहे थे, और जो बातें इस लेटर में लिखी गई है गुलाम नबी आजाद की तरफ से, वो ये जाहिर कर रही है कि पार्टी में सीनियर्स का कितना बड़ा असंतोष था और कैसे सीनियर्स को ही साइडलाइन किया गया। जितना इस लेटर को हम आगे पढ़ रहे हैं उसमें गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के साथ अपने पूरे सफर को जाहिर करते हुए राहुल गांधी को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है कांग्रेस की आज की स्थिति के लिए। गुलाम नबी आजाद इस लेटर में यह भी लिख रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी में जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें सभी सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि जिन्हें अपॉइंट किया जा रहा था वो महज एक पपेट की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो बड़ी बातें इस लेटर के जरिए, गुलाम नबी आजाद के जरिए कांग्रेस की उस स्थिति को लेकर सामने आ रही है जहां बड़े सवाल अंदरूनी फैसलों को लेकर उठाए जा रहे हैं और खुद बड़ी बातें यहां गुलाम नबी आजाद ने लेटर के जरिए बिल्कुल। और बड़ी बात गुलाम नबी आजाद ये भी कह रहे हैं कि संगठन में चुनाव का सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर यह सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता की तरफ से किया गया है, जिन्होंने यह कहते हुए कि कांग्रेस छोड़ने के लिए दरअसल राहुल गांधी का नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सीनियर लीडरान की जो स्थिति है पार्टी में वो इस वक्त ठीक नहीं है। जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें अपमानित किया गया है और एक तरह से ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के सिर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को जो इस्तीफा भेजा है उसमें पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान रहा, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक के जमाने का, वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और सबसे बड़ी बात यह कि वो राहुल गांधी पर उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया है। सबसे बड़ी बात समीर, सबसे बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं कि पार्टी की जो स्थिति थी उसको लेकर कोई समीक्षा ही नहीं होती थी। यानी पार्टी का स्तर जिस तरीके से 2014 के बाद गिरा है उसको लेकर कोई समीक्षा नहीं होती थी, और इसके लिए भी वो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये कहते हुए कि अंडर योर स्टुअर्डशिप सिंस 2014 and subsequently that of Shri Rahul Gandhi, the INC has lost 2 Lok Sabha elections in a humiliating manner। यानी देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बताते हुए कि it lost 39 out of 49 assembly elections held between 2014 to 2022। यानी अभी जो पार्टी के हालात बने हुए हैं पिछले कई सालों से, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सिर्फ राहुल गांधी। और ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं गुलाम नबी आजाद, जिनका एक लंबा राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन आज के इन हालात को इस लेटर के जरिए बयां करते हुए ये बता रहे हैं कि सीनियर नेताओं को किया गया साइडलाइन, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग अब अपॉइंट किए गए हैं वो महज एक पपेट की भूमिका निभा रहे हैं। उदित राज साहब, कई गंभीर आरोप और बड़े सवाल, और सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। उदित साहब, उदित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मैं उन तमाम लाइंस का यहां पर जिक्र कर रही हूं, तमाम बड़े आरोपों का जिक्र कर रही हूं, और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने ये पूरा लेटर लिखा है, वो तो कह रहे हैं कि पार्टी के हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। ना कभी समीक्षा हुई, ना कभी ये देखा गया कि सीनियर्स के साथ राय मशवरा किया जाए।
लगता है उदित राज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बड़ी खबर यह कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी बात जो गुलाम नबी आजाद के इस रेजिग्नेशन लेटर में सामने आई है वो ये कि वो आला नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं पार्टी को लेकर ऐसा लगता है कि इस वक्त का जो आला नेतृत्व है वो सीरियस नहीं है। सलमान निजामी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जम्मू कश्मीर से आते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब के खास माने जाते हैं। सलमान, ये नौबत क्यों आई? गुलाम नबी आजाद के कद का एक नेता ये कहते हुए पार्टी छोड़ देता है कि पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो आला नेतृत्व है, वो पार्टी को लेकर सीरियस ही नहीं है। जी बिल्कुल, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने 5 पन्नों के रेजिग्नेशन लेटर में ये एक्सप्लेन किया है कि बार बार उन्होंने हाईकमांड से कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। पिछले 8 सालों में 25 से ज्यादा स्टेटें कांग्रेस हार चुकी है। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी आपने एक डेवलपमेंट रिसेंटली देखी, जब हम साहब आज़ाद साहब से मिले और उन्होंने कहा कि मुझे तो पूछा ही नहीं, जिस व्यक्ति का, जिस नेता का नाम दिया था, और कमिटीज में ऐसे लोग रखे गए जो शायद हमने खुद भी देखे नहीं है कभी। तो इसलिए जब जो गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू के एक बहुत बड़ा चेहरा हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, किसी कमेटी में उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है, तो ऐसी ह्यूमिलेशन और इग्नोर किया जाए तो उससे बेहतर है कि सलमान निजामी, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात नजर आती है कि जो शख्स अरसे पहले जम्मू कश्मीर का सीएम रहा हो, कांग्रेस पार्टी का इतने बड़े कद का नेता हो, वो इस वजह से रिजाइन तो नहीं दे देगा कि आपने उसे सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। यानी रीजंस बड़े हैं ना जिनका जिक्र आजाद साहब कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की बात है। गुलाम नबी आजाद साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता नहीं हैं, पैन इंडिया लीडर हैं जिन्होंने कर्नाटक। सर, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस लेटर का जिक्र लगातार किया जा रहा है उस लेटर में क्या क्या लिखा है गुलाम नबी आजाद में, ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। देखिए, यही वो लेटर है और इस लेटर में जो लाइनें अंडरलाइन करके येलो लाइन में जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस यूज किए गए हैं बेसिकली राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कहा यही जा रहा है गुलाम नबी आजाद की ओर से कि इस हालात के लिए, पार्टी की इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी ही है। मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। However, unfortunately, after the entry of Shri Rahul Gandhi into politics, and particularly after January 2013 when he was appointed as vice president by you, उसके बाद उन्होंने लिखा है the entire कंसलेटिव मैकेनिज्म विच एग्जिस्टेड अर्लियर वॉज डिमोलिश्ड बाय हिम। सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद पार्टी के इस हालत के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और यही नहीं रुकते हैं वो। इस लेटर में उन्होंने गांधी परिवार से जो उनके इतने करीबी संबंध थे उसका भी जिक्र किया है और ये भी बताया है कि बार बार आगाह किया गया कि पार्टी की हालत इस वक्त खस्ता हो चुकी है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, असेसमेंट किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी ने भी कोई समीक्षा बैठक नहीं की, किसी की नहीं सुनी, और यही वजह है कि इस वक्त देश में कांग्रेस की हालत ऐसी है। यही नहीं रुके वो, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो सिर्फ मुखौटे के तौर पर ही काम करेगा। गुलाम नबी आजाद का अगर ये पूरा लेटर आप पढ़ेंगे रेजिग्नेशन का, तो उनकी नाराजगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। बड़ी बातें यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ इस इस्तीफे में भी बड़ी बातें गुलाम नबी आजाद ये कहते हुए लिख रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी हकीकत क्या है। अंदरूनी हकीकत ये है कि सभी सीनियर्स को न सिर्फ अपमानित किया गया, साइडलाइन किया गया, लेकिन यहाँ एक वर्ड लिख रहे हैं कि जो नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई वो इनएक्सपीरियंस साइकोफैंस हैं। साइकोफैंस मतलब चापलूस, ऐसे चापलूस जो सिर्फ एक पपेट की भूमिका में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है। और इसी आधार पर वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के सभी सीनियर्स को नजरअंदाज किया गया। अब हालात बयां कर रहे हैं ये कहते हुए, सिंस द 2019 इलेक्शंस द सिचुएशन इन द पार्टी हैज ओनली वर्सेंड, यानी पार्टी के अंदर बद से बदतर हालात हुए हैं और इसके जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। ये कहते हुए आफ्टर श्री राहुल गांधी स्टेप डाउन इन अ हाफ, यानी पार्टी जब उनके आवेश में आ गई उसके बाद से न सिर्फ इंसल्ट किया गया, नॉट बिफोर इंसल्टिंग ऑल द सीनियर्स पार्टी फंक्शनरीज हु हैव गिवन देयर लाइव्स इन द पार्टी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए काम किया है, उनको राहुल गांधी ने न सिर्फ नजरअंदाज किया है बल्कि बेइज्जत किया है, इंसल्ट किया है। ये बड़े और तीखे वार इस लेटर के जरिए किए गए हैं, जहां समीर पार्टी में
जो हकीकत अभी है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। समीर, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टॉप लीडरशिप पर बहुत गंभीर, बहुत संगीन सवाल खड़े किए हैं गुलाम नबी आजाद ने। और याद कीजिए, इससे पहले अगर बड़े नेताओं का हम जिक्र करें तो कपिल सिब्बल का नाम यहां पर ध्यान में आता है, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने भी कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है उस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। और अब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जो अध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ मुखौटा होगा, ये कहा है गुलाम नबी आजाद ने। आप देखिए, इस वक्त कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया चल रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार गांधी परिवार के इतर किसी नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी इस पक्ष में है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि टॉप लीडरशिप पार्टी को लेकर गंभीर ही नहीं है और जो नया अध्यक्ष बनेगा वो भी सिर्फ और सिर्फ कठपुतली होगा, वो भी एक पपेट होगा। तो देखिए, बार बार उस लेटर का हम जिक्र कर रहे हैं। ये है इस्तीफे का खत, यानी रेजिग्नेशन लेटर, जो कि सोनिया गांधी के नाम गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लिखा है। और इसमें उन्होंने अपनी सारी बातें मेंशन की हैं, जो नाराजगी उनकी थी वो सब कुछ मेंशन किया है। देखिए, पहली ये जो येलो वाली कोटेड लाइनें हैं, इसमें राहुल गांधी को जिम्मेदार माना गया है। कुल कंक्लूजन यही है। लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो कि उनकी नाराजगी को क्लियर करता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट ग्लेयरिंग examples of this immaturity was the tearing of a government ordinance in the full glare of the media by Shri Rahul Gandhi. The said ordinance was incubated in the Congress core group and subsequently unanimously approved by the Union Cabinet President over by the Prime Minister of India and duly approved even by the President of India. This childish behavior completely subverted the authority of the Prime Minister and Government of India. देखिए, ये जो पूरी बातें हैं उसमें ये कंक्लूजन समझ में आता है कि गुलाम नबी आजाद, मीडिया में भी आपने देखा कि कई बार उन्होंने इशारों में कांग्रेस से अपनी नाराजगी को जाहिर किया। बार बार बैठकें भी हुई, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं माने। और आज जब उन्होंने फैसला लिया है तो एक एक बात का जिक्र अपनी लेटर में किया गया है कि आखिर उनकी नाराजगी की वजह क्या थी और कितनी बार उन्होंने पार्टी के सामने अपनी बात रखी, लेकिन पार्टी अपने वरिष्ठ नेता को मनाने में समीर असफल रही। और आज हालात ऐसे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा आखिरकार दे दिया है। बिल्कुल, और इसीलिए गुलाम नबी आजाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नया अध्यक्ष इस पूरी प्रक्रिया के बाद बनेगा वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा होगा। ये सिर्फ दिखावा है कि गांधी परिवार से इतर किसी नेता को पार्टी की कमान, पार्टी का मौजूदा नेतृत्व सौंपना चाहता है। पार्टी की बेसिकली जो इस वक्त हालत है, जो दुर्दशा है, उसके लिए सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है गुलाम नबी आजाद ने। देखिए, G23 की तरफ से दबे छुपे अल्फाजों में जो बातें अब तक होती आई थीं, आप कह सकते हैं अब उस पर एक औपचारिक मोहर लग गई है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के खत के एक नेता ने पार्टी छोड़ते हुए जो सवाल उठाए हैं, जो गंभीर टिप्पणियां की हैं, उससे कांग्रेस पार्टी आने वाले लंबे वक्त तक पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। कांग्रेस छोड़ने के लिए वो राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी इस पार्टी को आगे बढ़ाने में, उनका अपमान हो रहा है इस पार्टी। समीर, इन पॉइंट्स को जितना ज्यादा और पढ़ेंगे और बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ये कहते हुए अब इस लाइन को जरा गौर से सुने हमारे दर्शक, क्योंकि यहाँ गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के हालात को बयां कर रहे हैं, ये कहते हुए words till the remote control model that demolished the institution integrity of the UPA government। अब रिमोट कंट्रोल मॉडल का अगर वो बात कर रहे हैं तो क्या वो मनमोहन सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये कहते हुए words till the remote control model that demolished the institutional integrity of the UPA government now got applied to the Indian National Congress। यानी जो हालात बदतर उस वक्त की सरकार में यूपीए गवर्नमेंट के हो रहे थे, उससे भी बुरे हालात
राहुल गांधी और उनके लिए गए फैसलों को ये कहते हुए चाइल्डिश बिहेवियर यहां पर बता रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार, आप तो इतने लंबे टाइम से कवर करते आए हैं कांग्रेस, और कांग्रेस जिस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरती है, आज गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन प्रोसेस इज अ फार्स एंड अ शेम। तमाशा और शर्म के सिवा ये कुछ नहीं रहा। देखिए, गुलाम नबी आजाद की सीधी नाराजगी राहुल गांधी और उनकी टीम से रही है। G23 को लेकर भी वो यही बात कहते रहे, और जहां तक राहुल गांधी की बात है, उनके करीबियों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंश्योर किया कि गुलाम नबी आजाद को, कपिल सिब्बल को, आनंद शर्मा को राज्यसभा का सिंबल कांग्रेस पार्टी का नहीं मिलने पाए। तो ये नाराजगी बहुत बढ़ चुकी थी। बीच में आप कह सकते हैं कि पुल के तौर पर सोनिया गांधी थी, तो जो आजाद इतने वक्त तक पार्टी में बने हुए थे, वरना राहुल गांधी और उनकी टीम लगातार ये कहते रहे कि जिसको पार्टी में रहना हो रहे, जिसको जाना हो जाए। तो ये नौबत इस हद तक पहुंच चुकी थी। आखिर में जब गांधी परिवार देश से बाहर चला गया और केशव वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है, काफी जूनियर है आजाद के सामने, उनको जिम्मेदारी दे दी गई आजाद को समझाने की, तो आजाद को लगा कि शायद आला कमान के साथ। बिल्कुल कुमार विक्रांत, और उनके लेटर पर गौर करें तो बहुत इमोशनल मैसेज भी उन्होंने इस पूरे लेटर में कन्वे किया, जिसमें वो लिखते हैं कि संजय गांधी के आग्रह पर 1975